पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कई नेताओं ने दिल्ली में वीर भूमि में जाकर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 1991 में आज ही के दिन राजीव गांधी की मौत हुई थी और आज जो है पुण्यतिथि के लिए पुण्यतिथि के दिन वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी वहां पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बात करेंगे अगली खबर की और अगली खबर आपको कवर्धा से बता दें, अंतिम संस्कार में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कवर्धा के सिमराहा ग्राम में हुआ अंतिम संस्कार। कल सड़क हादसे में 20 लोगों की हुई थी मौत। तो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, कवर्धा के सिमराहा गांव में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जो कवर्धा में सड़क हादसा हुआ, जो पलटी थी ट्रॉली, उसमें 20 लोगों की मौत हो गई है पिकअप पलटने से और अंतिम संस्कार में वहां के जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा वो भी शामिल हुए। वो पहुंचे इस दौरान और 20 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान वहां पर डिप्टी सीएम भी मौजूद। आपको बताएं कि कल तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे ये सभी लोग, पिकअप से लौट रहे थे। 25 से 30 लोग के सवार होने की सूचना मिली थी और अनियंत्रित होकर ये पिकअप खाई में जाकर गिरी। हादसे के दौरान वहां पर ही कुछ लोगों की मौत और फिर कुछ लोग रास्ते में जब अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई, फिर हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों की मौत हुई और 20 लोगों की मौत। और ऐसे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा वहां पर पहुंचे अंतिम संस्कार में। आपको बताएं कि इससे पहले हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मामले के तह तक जांच की जाएगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, इन सभी ने ट्वीट करके दुख जताया और उन्होंने कहा कि मामले के तह तक जांच की जाएगी। जांच होने के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से ये घटना हुई है, पर अभी प्रारंभिक तौर पर लोगों को राहत मिले, परिजनों को सहायता पहुंचे, इसके लिए सरकार पूरी सजगता से काम कर रही है। घटना की जांच करेंगे और जांच कर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो रही है। राज्य में कांग्रेस के महापौर और पार्षदों पर बीजेपी की नजर है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी बाकायदा प्रवेश अभियान चलाने की तैयारी में है और इसमें नाराज नेताओं से संपर्क किया जाएगा और उनको बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। अभी राज्य के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर का कब्जा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लोकसभा के लिए मतदान हो चुका है, अभी काउंटिंग बस बाकी है, मतगणना बाकी है, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस आने वाले मेयर और पार्षदों के चुनाव पर, आगे वाले नगर निकाय चुनाव पर है। किस तरह से मेयर और पार्षदों पर बीजेपी फोकस कर रही है, जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाने की और उनसे संपर्क करने की कवायद बीजेपी में अभी से जारी है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश की भी सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब कामकाज पर वापस लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में बैठक करेंगे। सीएम अलग अलग विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे। तो चुनाव संपन्न होते ही, जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, वैसे ही अब जो मध्य प्रदेश सरकार है वो अपने कामकाज में वापस लौट आई है। किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कैसे सरकार को चलाया जाएगा। थोड़े दिनों पहले बजट को लेकर भी खबर आई थी कि किस तरह सारे विभाग से बजट को लेकर मांगी गई कि कितना बजट होना चाहिए। उसको लेकर अब एक बार फिर आज सीएम आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ग्वालियर पहुंचे हैं। यहां भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने राजनीतिक मुद्दों सहित पीओके, पाकिस्तान और राम मंदिर को लेकर बात कही। शंकराचार्य जी ने मोदी सरकार पर पाकिस्तान और पीओके को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले 1 के बदले 10 सिर लाने का वादा किया गया था, लेकिन 10 साल में कुछ हो नहीं पाया।
सब उसमें राम ने प्रतिष्ठा कर दी। याद होगा सबको, बड़ा प्रचार किया गया था, 1 के बदले 10, 1 के बदले 10। कई एक घटना एक बार ऐसा हो गया होता कि 1 को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। देखिए, अगली खबर भी आपको ग्वालियर से बता दें। ग्वालियर में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर कलेक्टर का सख्त एक्शन। 3 स्कूलों ने बढ़ाई मनमानी फीस और अब लौटाने होंगे दोगुनी फीस। तीनों स्कूलों ने फीस में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। फीस बढ़ोतरी के लिए जिला समिति से अनुमति नहीं ली गई थी, तो फीस बढ़ोतरी को लेकर ग्वालियर के स्कूलों में कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया है। 3 स्कूलों ने अपनी मनमानी ढंग से फीस को बढ़ा दिया था, लेकिन अब उन्हें दोगुनी फीस लौटानी होगी और तीनों स्कूलों ने फीस में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी और जिला समिति से इसकी अनुमति भी नहीं ली गई। इस पर अब कलेक्टर ने ये एक्शन लिया है और दोगुनी फीस अब लौटानी होगी। 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई। तो ग्वालियर से ये खबर बता दें, ग्वालियर के जो स्कूल हैं, 3 स्कूल, उन्होंने फीस में बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी को लेकर अब कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद सोमवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 3 घंटे मैराथन मीटिंग की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन समेत अन्य मुद्दों पर अफसरों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान खुद कॉल लगाकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों से उन्होंने बात की। उन्होंने अफसरों से 2 टूक कहा कि राजस्व के प्रकरणों में भी गति लाएं। कलेक्टोरेट में हुई मीटिंग में कलेक्टर सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए। अगली खबर बता दें आपको, भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया है। अवैध रूप से खाना बेचने वाले वेंडर्स पर रेलवे का एक्शन और भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से भोपाल रेलवे स्टेशन पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया। अवैध रूप से ये खाना बेचने वाले वेंडर्स थे जिन पर रेलवे ने ये एक्शन लिया है। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशन और इन स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की गई है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जो अवैध वेंडर्स थे, इसमें 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया और रेलवे ने ये सख्त कार्रवाई इन वेंडर्स पर की है। तो वहीं राजधानी समेत इंदौर और ग्वालियर में अगले महीने से सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके तहत जहां वाहन मालिकों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से 24 घंटे फिटनेस कराने जैसी सुविधा मिलेगी, वहीं लोगों को इसके लिए मौजूदा दरों से 2 गुनी तक फीस चुकानी होगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की फिटनेस जांच एटीएस से कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए तीनों शहरों में एटीएस अब तैयार किए गए हैं। अगली खबर आपको खंडवा से बता दें, खंडवा के साथ प्रदेश भर में लोग तेज गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में खंडवा की 99 साल पुरानी श्री गणेश गौशाला में गायों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गायों को तरबूज खिलाए जा रहे हैं। यहां गायों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हाइड्रेशन ड्रिंक नियमित रूप से पिलाया जा रहा है। साथ ही गायों को तरबूज और कद्दू खिलाकर ठंडक पहुंचाई जा रही है। साथ ही यहां पर गौशाला प्रबंधन ने पानी पीने की भी व्यवस्था बढ़ा दी है। गायों के बछड़ों को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है और उनका नियमित स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पुरानी गौशाला है। 1925 की स्थापना है इसकी। 1936 का इसका रजिस्ट्रेशन है। गर्मी को देख के 3 जगह एक्स्ट्रा हमने पानी की टंकी और रखाई है और उसमें नियमित रूप से गुड़ और नमक डालते हैं ताकि इनसे ग्लूकोज का इनके शरीर में कमी नहीं हो। साथ ही हम लोग यहाँ पर अगर ऐसी कोई तकलीफ होती तत्काल डॉक्टर को बुलाकर उसमें ग्लूकोज के बाटल चढ़ाना या उनको और कोई तकलीफ हो तो उसके लिए भी हम तत्काल प्रशासन से वेटनरी से संपर्क करके उनकी व्यवस्था करते हैं।